प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार दिन ब दिन विकराल रूप लेता जा रहा है। पावटा साहिब, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी और अन्य जिलों में नदियों से धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि हो रही है। साथ ही नदियों का स्वरूप बिगड़ रहा है, वन क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँच रहा है। यमुना और गिरी नदी में दिन दहाड़े जेसीबी मशीनें और टमटम दौड़ रही हैं, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। बगानी के माइनिंग इंस्पेक्टर पर पहले भी खनन माफिया से मिलीभगत के आरोप लगे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासनिक लापरवाही के चलते माफिया निडर होकर अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन से प्रदेश सरकार को हर साल करोड़ों रुपए की रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर अंधाधुंध खनन से जल स्तर गिर रहा है, भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं और क्षेत्र की जैव विविधता खतरे में पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें दर्ज करवाई गईं, लेकिन रसूखदार माफिया राजनीतिक संरक्षण के चलते हर बार बच निकलते हैं। वरिष्ठ वकील राजेंद्र ठाकुर का कहना है कि मंत्रियों और नेताओं की शह पर ये अवैध कारोबार चल रहा है। मुख्यमंत्री चाहे कितने भी सख्त आदेश दें, लेकिन जब तक प्रशासन और नेताओं की सांठगांठ खत्म नहीं होगी, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। राजनीतिक दबाव के कारण माफियाओं के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता, जिससे आम जनता और पर्यावरण को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस क्षेत्र में चारों तरफ नदियां है, जहां क्रशिंग जोन्स बनाई हुई है और उसमें इतना इल्लीगल वो चल रहा है जिसका हिसाब नहीं है। इतना इल्लीगल काम चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। पुलिस प्रशासन के, माइनिंग डिपार्टमेंट के, सरकार के जो लोग हैं, इन्होंने हाथ बांध दिए हैं। नहीं तो मैं ये समझता हूं कि अगर एक फेयर तरीके से इन एजेंसीज को काम करने दिया जाए तो पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, माइनिंग डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो हमारे नेतागण हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने ये बड़े नेता लोग हैं, ये सब के सब ये खनन व्यवसायी है। इनकी माइनिंग का जो क्षेत्र है वो रेणुका विधानसभा क्षेत्र से होता हुआ शिलाई और पोंटा तक क्रशर्स में इनकी पार्टनरशिप्स हैं और माइनिंग, लाइमस्टोन माइनिंग में इनका है। तो मैं समझता हूँ रोकने वाला कौन है? यदि सरकार के जो मंत्री हैं वो खुद खनन का काम कर रहे हैं, तो कौन ये ओवरलोड ट्रक कौन रोकेगा? मुझे नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन के अंदर इतनी हिम्मत होगी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि यदि कोई आवाज उठाएगा, उसको उठा के ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसको या तो काजा भेज देंगे या किसी ऐसी जगह भेज देंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकारी तंत्र जो है, और उसमें मैं विशेष तौर पे कहूंगा नेता जो है, आज इतने वर्षों से हम देख रहे हैं, इतना अंधा खनन हमने आज तक नहीं देखा है। हम इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैं वही चीज कह रहा हूं जो मैंने बातें कही राजबंद जोन और भंगानी जोन पे भी लागू होती है। लोग रात को 7, साढ़े 7 बजे के बाद घर से निकलने में खौफ महसूस करते हैं। हम खुद गाड़ी चलाते हैं तो हमारी जो गाड़ी है वो इतने बड़े बड़े ट्रॉले चलते हैं कि वो टायर का साइज हमारी गाड़ी से ऊपर होता है। 20-20 टायर है, 22-22 टायर है। अच्छा, अगर चलते भी हैं तो या तो उनकी स्पीड को नियंत्रित करें। 100-120 की स्पीड पे ऐसे चलते हैं कि दिल कांप जाता है। कि मैं ये समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति बहुत मजबूरी में बाहर निकलता है, हिम्मत नहीं होती है सड़क पे निकलने के। जैसे जैसे हल्का हल्का अंधेरा बढ़ने लगता है, इन लोगों का रात स्टार्ट है, उसके बाद इनका काफिला इतना लंबा होता है कि 1.5 घंटे तक, 2-2 घंटे तक, फिर उसके बाद कोई स्पेस नहीं है किसी के निकलने का। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन सरकार की निष्क्रियता और माफिया के बढ़ते दबदबे का प्रतीक बन चुका है। प्रशासन की लापरवाही और राजनीतिक संरक्षण के कारण खनन माफिया निडर होकर काम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार अब इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर जनता और पर्यावरण इसी तरह नुकसान झेलते रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पावटा साहिब से रोबिन शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।